पार्वती पहाड़ के राजा की बेटी थी। वो शिव जी से शादी करना चाहती थी। शिव जी बहुत शक्तिशाली भगवान थे, लेकिन वो एक तपस्वी भी थे। वो जंगल में रहते थे और पूरा दिन ध्यान करते थे। पार्वती जानती थीं कि शिव जी का दिल जीतना आसान नहीं होगा। उन्होंने बहुत कठिन तपस्या करने का फैसला किया। पार्वती हिमालय की एक गुफा में चली गई। वो वहां कई सालों तक ध्यान में बैठी रही। वो सिर्फ फल और पत्ते खाती थी। वो किसी से बात नहीं करती थी। वो अपना पूरा ध्यान शिव जी पर लगाती थी। धीरे धीरे पार्वती जी का शरीर बदलने लगा। ठंड के कारण उनकी त्वचा नीली हो गई, उनके बाल जटा बन गए, उनके कपड़े फट गए और गंदे हो गए। लेकिन पार्वती को अपनी सूरत की कोई परवाह नहीं थी। वो शिव जी का दिल जीतने की ठान चुकी थी। एक दिन शिव जी को पार्वती जी की उपस्थिति का एहसास हुआ। वो उनकी भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने का फैसला किया। वो उनके सामने एक जवान आदमी का रूप धारण करके प्रकट हुए। जवान शिव ने पार्वती से उनकी तपस्या के बारे में पूछा। पार्वती शिव जी को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने उन्हें सब कुछ बता दिया। फिर भी शिव जी आश्वस्त नहीं हुए। उन्होंने अपनी आवाज बदल ली और पार्वती को अपने बारे में बुरी बातें बताई। उन्होंने कहा कि तुम शिव से शादी क्यों करना चाहती हो? वो तो एक तपस्वी है, उन्हें शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। पार्वती हैरान रह गई। उन्होंने उस जवान आदमी की बात मानने से इनकार कर दिया। वो जानती थी कि शिव जी एक महान भगवान है। वो अपने लक्ष्य से नहीं डिगी। पार्वती का जवाब सुनकर शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती को अपना असली रूप दिखाया। पार्वती बहुत खुश हुई। इस बीच जंगल में एक भयानक घटना घट रही थी। एक शक्तिशाली राक्षस ने दुनिया पर कब्जा कर लिया था। इस राक्षस को केवल शिव जी के बेटे ही मार सकते थे, लेकिन शिव जी ध्यान में मग्न थे। देवता हताश हो चुके थे। उन्हें शिव जी से एक ऐसे बेटे की जरूरत थी जो उस राक्षस को हरा सके। शिव जी का ध्यान भंग करने और पार्वती की तपस्या भंग करने के लिए ब्रह्मा जी ने सोने का एक शेर बनाया। वो शेर बहुत डरावना था। उसके नाखून और दांत बहुत तेज थे। वो बहुत जोर से दहाड़ता था। वो शेर दौड़ता हुआ उस गुफा में घुस गया जहां पार्वती ध्यान कर रही थी। शेर भूखा था। वो पार्वती को खाना चाहता था। पार्वती नहीं डरी। वो जानती थी कि शिव जी उनकी रक्षा करेंगे। शेर ने पार्वती पर हमला कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो उन तक पहुंच पाता, शिव जी प्रकट हुए। शिव जी क्रोधित थे। वो जानते थे कि ये एक परीक्षा थी। उन्होंने अपना हाथ उठाया और शेर को वहीं रोक दिया। पार्वती की बहादुरी देखकर शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने शेर को आशीर्वाद दिया और उसे अपना वाहन बना लिया। शिव जी ने पार्वती से शादी कर ली। ब्रह्मा जी खुश थे, देवता खुश थे, शेर खुश था, राक्षस के अलावा हर कोई खुश था, क्योंकि शिव और पार्वती को एक बेटा हुआ था। पार्वती जी को दुर्गा के रूप में भी पूजा जाता है। दुर्गा एक उग्र योद्धा देवी है। वो युद्ध में शेर की सवारी करती है। शेर साहस और ताकत का प्रतीक है। दुर्गा को अक्सर शेरावाली कहा जाता है, जिसका अर्थ है शेर की सवारी करने वाली। वो निर्दोषों की रक्षक और बुराई का नाश करने वाली देवी है।